हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछले वीडियो में वाटर रिले सिस्टम पढ़ा था कि पानी को किस प्रकार से एक लाइन से दूसरी लाइन एवं एक कुंड से दूसरी कुंड में किस प्रकार से प्रवाहित किया जाता है, किस प्रकार से डाला जाता है। तो ये वाटर रिले सिस्टम के अंदर था। अब वाटर रिले सिस्टम के अंदर दो प्रकार के सर्किट थे जो अपन ने, एक तो ओपन सर्किट और दूसरा था क्लोज सर्किट। ये मुख्य रूप से उपयोग में आने वाले दो सर्किट थे। ठीक है, तो इन दोनों सर्किटों में किस प्रकार से जल का गमन करते हैं, किस प्रकार से जल आता है और किस प्रकार से जाता है, अपन आज बात करेंगे जल परिवहन प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसमें जल परिवहन प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में अपन देखते हैं। अब फायर फाइटिंग के दौरान ये जल परिवहन प्रणाली पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से पहुंचाया जाना चाहिए। नंबर एक, सबसे सस्ते व सुगम तरीके से पहुंचने वाली सबसे सस्ते एवं सुगम तरीके से पहुंचने वाली यह प्रणाली जल की प्रणाली होती है, जिससे कि एक स्थान पर पानी आ गया, मानो कि ए बिंदु से पानी आ गया और बी बिंदु तक पानी को ले जाने के लिए सबसे कम खर्चा एवं इसमें पहली बात तो खर्चा कम और मानवीय शक्ति मतलब फायरमैनों की आवश्यकता कम हो, मानवीय शक्ति की आवश्यकता कम। देखो मानवीय शक्ति की यदि आवश्यकता ज़्यादा पड़ी तो एक ही छोटी नॉर्मल फायर भी जब अपन इस प्रकार से पानी जाएगा तो क्या है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में फायरमैन उपयोग में आ जाएंगे। तो अत्यधिक मात्रा में फायरमैन उपयोग में आ जाएंगे तो उस आग यदि उसी दौरान कोई भी दूसरी घटना घटित होती है, आगजनी की कोई दूसरा घटना घटित होती है, तो उस समय वहाँ पर जो फायर के आदमी होंगे उस आदमियों की कमी आ जाएगी। तो इससे कि इस प्रकार की यदि अपन प्रणाली का यूज करें, इस स्टेप को देखते हुए अपन यूज करें तो क्या है कि प्रणाली को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। होज पाइप की कम आवश्यकता। अब होज पाइप की कम आवश्यकता पड़ती है तो इसमें क्या है, अपन सक्शन होज, वहां पर सक्शन होज बहुत सारे, जब देखो ओपन सर्किट में इस प्रकार से सक्शन होजों की अत्यधिक मात्रा में वहां पर कंज्यूमर हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, तो उसे क्या है अपन डिलीवरी होज का प्रयोग करते हैं। एक फायर से दूसरे टेंडर में डालने के लिए डिलीवरी होज पाइप का प्रयोग करते हैं, तो वह सस्ता होता है क्योंकि डिलीवरी होज एक तो घर्षण कम होता है, सक्शन की अपेक्षा डिलीवरी के अंदर घर्षण कम होता है, और एक लंबी दूरी सक्शन होज 2.5 से 3 मीटर तक का होता है, लेकिन डिलीवरी अलग अलग 50, 30, 75 इस प्रकार की आने से फायर टेंडर एक टेंडर से दूसरी टेंडर के बीच में दूरी भी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से वहां पर कम टेंडरों की आवश्यकता होते हुए भी वाटर रिले सिस्टम को अपन अपनाया जा सकता है, उसको प्रयोग में लिया जा सकता है। उच्च स्तरीय डिलीवरी होज का प्रयोग, उच्च स्तरीय डिलीवरी होज का प्रयोग करना, विशिष्ट प्रकार की डिलीवरी होज का उपयोग में लाया जा सकता है। जल परिवहन में है दोहरी पाइपलाइन, दोहरी पाइपलाइन का
प्रयोग करना। दोहरी पाइपलाइन से मतलब है कि इधर देखो आप, ये आगजनी है, ये आगजनी है, ये एक फायर टेंडर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसमें क्या है, दोनों साइड से यदि दोहरी पाइपलाइन का उपयोग करें तो क्या है, पानी एक टेंडर से दूसरे टेंडर एवं दूसरे टेंडर से तीसरे टेंडर में जाने में वो जल्दी से जा सकता है और वहाँ पर समय की बचत होगी और जो फायर फाइटिंग का कार्य है वो उसमें लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है, उसको अत्यधिक मात्रा में। कम दूरी के दौरान ही इनको यूज करें। फायर सर्विस में कम दूरी के दौरान ही इनको अपन यूज कर सकते हैं। जल परिवहन प्रणाली के अंदर जो वाटर रिले सिस्टम था, तो इसको देखते हुए अपन इस प्रकार से यदि वाटर रिले सिस्टम को अपनाते हैं तो आग एवं जहाँ होने वाले नुकसान को अपन कम कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने को ये जल परिवहन प्रणाली, वाटर रिले सिस्टम, वाटर रिले सिस्टम अपनाया जा सकता है, जो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और कलेक्टिंग पंपों के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। जल परिवहन प्रणाली का उपयोग करते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। जल परिवहन प्रणाली का अपन उपयोग करते हैं, उसके दौरान जो मुख्य बातें हैं उसको अपने को सबसे पहले ज़्यादातर हो सके तो डिलीवरी होज पाइप के द्वारा ही पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजें। अब देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजें, यह है होज पाइप, ये फायर टेंडर, ये फायर टेंडर। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ से अपन डिलीवरी होज पाइप का अत्यधिक मात्रा में जहां उपयोग करते हैं, तो उसी दौरान क्या है, डिलीवरी का ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने से वहां पर सक्शन की कमी होती है और यह अपने को विशेषकर ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात होती है। पंपों पर दबाव को पंपों के ऊपर जो दबाव है उनको कम करना, पंपों के ऊपर जो दबाव है उसको कम करना। रोटरी सिस्टम के द्वारा ही प्राइमिंग का रोटरी सिस्टम के द्वारा ही प्राइमिंग का कार्य करवाना, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और इस प्रकार का सिस्टम यूज करना ताकि क्या है, वहाँ पर कार्य के दौरान आसानी से और लंबी पानी की प्रवाह एवं उनका प्रेशर को बनाए रखना। तो आप लिखो प्रेशर को बनाए रखना, प्रेशर को
बनाए रखना। अब फाइटिंग के दौरान जो पानी के अंदर प्रेशर होता है उस प्रेशर को अपने को बनाए रखना है। माना कि 7 kg तक का प्रेशर है, तो 7 kg तक के प्रेशर को उन्हें बराबर मात्रा में मेंटेन करना, ये है उसने ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसको मेंटेन करने के लिए अपन उसमें यूज कर सकते हैं। देखिए इधर एक आती है डिवाइडिंग, एक होती है कलेक्टिंग। डिवाइडिंग मतलब बांटना, कलेक्टिंग का मतलब जोड़ना होता है। तो वो ब्रांच का अपन एक साइड से दो पास में खड़े फायर टेंडर के उपयोग से यदि उपयोग में लेते हैं तो क्या है, वहाँ प्रेशर बराबर मात्रा में मेंटेन किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से अपन यूज करते हैं। ये FT फायर टेंडर, ये FT2, ये 3, ये 4, FT1, FT2, FT3, FT4। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये आग है, आग के ऊपर FT1, FT2, FT3। अब देखो पानी पीछे, ये जल स्रोत मान लो, जल का स्रोत, जल स्रोत। तो पीछे क्या है, जल स्रोत में पानी है और पानी की जल स्रोत में कमी आ गई है। जब कमी आती है तो अपन इस क्या टेंडर को यहां इस टेंडर को यहां ले आएंगे। अब देखिए इस FT1 के द्वारा यहां डालेंगे पानी को और इसके द्वारा यहां, दोनों को टेंडर में यहां अपन अलग ब्रांच से जोड़कर इस आगजनी तक पहुंचाया जा सकता है। कलेक्टिंग ब्रीचिंग, कलेक्टिंग ब्रीचिंग से दो लाइनों, इस लाइनों से पानी को एक लाइन बनाया जा सकता है और फाइटिंग के दौरान भी यूज करना है। तो देखो ये लाइन यहाँ से आ गई, ये इस टेंडर से लाइन आ गई, तो इसमें क्या है, सीधी लाइन यहाँ कलेक्टिंग ब्रीचिंग लगा दी, इसके बाद में यहाँ कलेक्टिंग ब्रीचिंग लगा दी और इसकी यहाँ से कलेक्टिंग ब्रीचिंग लगा दी। तो क्या है, पानी का प्रेशर वांछित मात्रा में और पानी के अंदर जो प्रवाहित हो रही है ना पानी, तो उसमें क्या है, लगातार मात्रा में पानी को इस प्रकार से आगे पहुंचता रहेगा, जिससे कि आग को जो प्रेशर चाहिए 7 kg का, वो प्रेशर वहां पर मिल सकता है। वहां उपयोग में उस प्रेशर को लाया जा सकता है। अब लाइन भी उसी ढंग से बिछाएं ताकि कलेक्टिंग ब्रीचिंग उपयोग में आई जा सके। तो इस प्रकार में अपने को ध्यान रखते समय इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या है कि अब ये तो हो गया, अब एक रहता है प्रेशर गेज, ठीक है, प्रेशर गेज। तो क्या है, जो पानी प्रवाहित हो रही है तो उनके ऊपर प्रेशर गेज का होना जरूरी है, ताकि पता चल रहा है कि प्रेशर कितने पानी से जा रहा है, उस फायर फाइटिंग के दौरान, उस अग्निशमन के दौरान कितना यूज किया जा सकता है। और एक प्रेशर लगा रहा होना चाहिए, जो लाइनें जाती हैं प्रेशर लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर से अपने को यह मालूम रहता है कि सामने वाले किसी भी कारणवश से यद्यपि वहां पर कोई पाइपलाइन फट जाती है,
पाइपलाइन ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसी दौरान जो उसके ऊपर लगा प्रेशर कम होने लगता है, तो क्या है, पीछे जो डीसीओ ड्राइवर होता है जो फायर टेंडर को संचालन करता है, उस संचालन को पता चल जाए कि पानी की लाइन में प्रेशर कम क्यों किया जा रहा है, ताकि कोई भी लाइन वहां से चेंज करे आगे। अब देखो इधर फोटो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करो। यह फायर का जो टेंडर है और यह आगजनी है, और यह लाइन यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो किसी विशेष कंडीशन में अब इसको पता नहीं है कि आगे क्या कर रहे हैं, तो क्या इस लाइन के ऊपर यहाँ एक प्रेशर गेज लगा देते हैं। प्रेशर गेज से लगाने से क्या है, यहाँ वो किसी भी कारणवश एक लाइन से यदि 2 लाइन कर रहा है, तो उनको एक बार जब करेंगे तो खोलेंगे तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो इसको मालूम चल जाएगा कि प्रेशर कम क्यों हो रहा है, तो ये पीछे से वाल्व को बंद करेगा, या जो गाड़ी की गति है उस गति को कम कर देगा, जिससे कि पानी एक समय के लिए कम हो जाएगा। वापस जब कोई भी सिग्नल के द्वारा या संकेत के द्वारा टीम बताएगी कि पानी को वांछित मात्रा में भेजा जाए, तो वो कोई सिग्नल आने पर करता है, जिससे कि ये प्रेशर गेज उनको इतनी सुविधा देता है। इसीलिए इस लाइन को ध्यान रखने योग्य ये महत्वपूर्ण टिप्स थे, जो आपने नोट भी किए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि एवं समझने की पूरी कोशिश की होगी। अब होज बिछाने वाला वाहन। अब आगजनी, छोटी मोटी आगजनी जब होती है तो फायरमैन खुद वहां पर होज बिछाता है। होजों को, जो डिलीवरी होज होता है, डिलीवरी होज जो डिलीवरी होज होता है, उस डिलीवरी होज में क्या करता है कि फायरमैन खुद एफटी फायर टेंडर से आगजनी तक पहुंचाता है। एफटी से आगजनी तक जो डिलीवरी होज के माध्यम से पहुंचाता है पानी को, ये एफटी से आगजनी तक पानी पहुंचाता है, तो यह डिलीवरी होज को वहां पर बिछाना पड़ता है। तो फायरमैन खुद बिछाता है, लेकिन ये कंडीशन होती है कि बड़ी मात्रा में यदि किसी जंगलों में आग लग गई और जाने के लिए फायर टेंडर का कोई रास्ता नहीं है, तो लंबा होज पाइप बिछाने वाला एक वाहन भी आता है, साधन आता है। इस वाहन का कार्य लिखो। यह होज को बिछाता है, जो कि एक जहां पर आग लगी हुई है तो वहां पर वो होज पाइप को बिछा देता है। लंबे समय तक जितना भी उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो बिछाता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इसके बॉक्स बने होते हैं, तो अपन बात करते हैं बॉक्स के अंदर कितने होज पाइप रख सकते हैं। ये है टेंडर 1800 मीटर तक का दिशा ये विशेषता कार्य, ये होज पाइप को बिछाने का काम करता है। होज टेंडर, इसको होज टेंडर भी बोलते हैं। होज टेंडर पहला काम तो होज बिछाने का काम करता है। इसके माध्यम से 1800 फीट के होजों को बिछाया जा सकता है। 1800 मीटर की ये लंबाई होती है, आगजनी तक ये 1800 मीटर की लंबाई के इसके ऊपर एक बॉक्स होता है, जिससे कि होज को बिछाया और ये होज को वापस इकट्ठा भी कर लेता है। अब कई होज के टुकड़े 450 मीटर लंबे होते हैं। 450 मीटर तक के लंबे, 450 मीटर तक के लंबे होते हैं। तो 4 बॉक्स के अंदर
बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स के अंदर इसको रखा जा सकता है। 4 बॉक्सों के अंदर इसको रखा जा सकता है। देखिए 4 बॉक्स किस प्रकार से हैं। ये टेंडर, ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स, ये टेंट का ड्राइवर, ये पीछे का बिछाने वाला यंत्र। तो इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में इन होज पाइपों को रख सकते हैं। 15 होज पाइप और होते हैं इसके अंदर, जो कि 30 मीटर लंबाई के होते हैं। 15 होज पाइप 30 मीटर लंबाई वाले, 30 मीटर लंबाई वाले होते हैं। 15 होज पाइप ऐसे होते हैं जो 30-30 मीटर के होज पाइप हैं और 450 मीटर के कुछ होते हैं, तो चारों बॉक्सों के अंदर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेंडर अपना कार्य करता है। उसको बुझाने के लिए होज पाइप को बिछा के वहाँ पर बुझाने के दौरान इसको उपयोग में लाते हैं और अपना कार्य सुचारू ढंग से और समर्थित ढंग से करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि होज पाइप बिछ गए एवं उनको उठाना भी वह किसका काम होता है, इस टेंट का भी होता है। फायरमैन में इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके कुछ लाभ है। लाभ, पहला इसमें लाभ है बड़ी संख्या में होजों बिछाया बड़ी संख्या में होजों को बिछाया जा सकता है। अब देखो, बड़ी मात्रा में होज पाइप को बिछाया जा सकता है, कितने भी लंबे हो, मानो 1800 मीटर तक की यदि होज पाइप को आगजनी के दौरान वहां पर बिछाना हो तो ये टेंडर अपने आप बिछाता है। उसको जब इकट्ठा करता है तब भी यह खुद करता है, जिससे कि व्यक्तियों को आवश्यकता फायरमैन की कम पड़ती है। जल की आवश्यकता भी पूर्ति जल्दी से करवाई जा सकती है। जल्दी से करवाई जा सकती है और इसमें अवधि भी, बिछाने की अवधि भी कम लगती है। बिछाने की अवधि भी कम लगती है। इस होज पाइप को बिछाने की अवधि भी कम लगती है। होज पाइप के
होज पाइप के टूट फूट की भी संभावना कम हो जाती है। और इस प्रकार से यह जो लाभ है वो आपको मैंने नोट करवा दिए, आप अपनी नोटबुक के अंदर डाल सकते हो, डाल के लिख लेना कि इस प्रकार से होजों, बड़ी संख्या में होजों को बिछाया जा सकता है, इसमें अग्निशमन की आवश्यकता कम पड़ती है। होज पाइप को उठाने का कार्य भी यही करता है जो टेंडर वाला होता है, और जल की आवश्यकता पूर्ति जल के द्वारा ही वांछित मात्रा में करवाई जा सकती है, और बिछाने की अवधि भी इसमें कम लगती है होज पाइप के अंदर। होज पाइप में टूटने की भी संभावना कम होती है, जिससे कि वो टेंडर ऑटोमेटिक अपने आप समेट लेता है और उसके अंदर खराबी होने की भी क्षमता कम होती है, और फायर फाइटिंग के दौरान उसको उपयोग में लाया जा सकता है। कि इस प्रकार के यदि बिछाने वाले टेंडर हो तो लंबी से लंबी आग को आसानी से उनको घेरा जा सकता है। होजों को किस प्रकार से टेंडर के द्वारा घुमाया जा सकता है, नहीं तो फायरमैन कितना करेगा, फायरमैन एक साइड से लेके जाएगा, परंतु दूसरी साइड से यदि आग भड़क रही है तो वो काबू नहीं पा सकेगा। लेकिन होजों को बिछाने का कार्य एक महत्वपूर्ण आगजनी के दौरान कार्य होता है, जिससे कि वहाँ टेंडर, होज बिछाने वाला यदि टेंडर रहता है तो टेंडर क्या करता है, उस साइड से घेर लेता है, एक साइड से घेर लेता है। घेरने के बाद में वो वहाँ पर एक कॉर्नर में बुझा दी, दूसरे कॉर्नर में वो टेंट लेके चला जाएगा हाथों हाथ, तो जिसके दूसरे कॉर्नर तीसरे कॉर्नर, इस प्रकार से आग को, बड़ी से बड़ी आग को ये बुझाने में आसानी से ये होज बिछाने वाला टेंट से बुझाई जा सकती है। अब इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां, एक दो हानियां हैं। नंबर 1, अलग से वाहन रखने की आवश्यकता होती है, ये इसकी हानि है। अलग से वाहन की फायर फाइटिंग के दौरान दूसरे भी वाहन, ये वाहन रखना जरूरी हो जाता है। तो यदि वाहन नहीं होगा तो ये आग बुझा नहीं पाएगा। ये वाहन नहीं होने की ये इसकी एक महत्वपूर्ण हानि हो जाती है कि वाहन यदि है और नहीं है, वाहन उपयोग में नहीं आ रहा है, तो वाहन नहीं है तो अपने ये होजों वगैरह का ये सिस्टम थोड़ा बढ़ जाएगा। सिस्टम बढ़ जाने से और दूसरी जगह अपन ट्रॉली वगैरह लेके आएंगे तो इसमें क्या है, समय अधिक लग जाता है। तो इस प्रकार की ये हानियां रह जाती है इस होज बिछाने वाले टेंडर के दौरान, जो होजों को बिछाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। जो अभी मैंने बताए वो आप किसी भी अपने फेयर कॉपी में नोट्स बना के स्टेप बाय स्टेप जो बोले वो लिख लेना, ताकि वीडियो को पॉज करके, ताकि किसी भी समय आपको और भी ज़रूरत पड़े तो आसानी से आप उसको देखा जा सकता है। अपन आगे बात करेंगे हाइडेंट क्या होता है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। हाइडेंट किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से लाइन जुड़ी रहती है और किस प्रकार से लाइन जुड़ी हुई नहीं रहती है, किस प्रकार के पाइपलाइन को कौन सा खोलने से एक फायर की पाइपलाइन उपयोग में लाई जा सके और उसको उपयोग कर सके, ताकि अपने को जहाँ अधिक रिस्क होती है वह हाइडेंट अपन वहाँ छोड़ देते हैं, और जब कभी भी जरूरत पड़े उस हाइडेंट के द्वारा पानी की वांछित मात्रा में वहाँ उपयोग में लाया जा सकता है।